वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बताना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये मास्क लगाने का थोड़ा यही है कि थोड़ा सा इश्यूज़ हैं यहाँ पर कुछ हल्का सा, तो उससे आपको कोई टेंशन वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आपको बस ध्यान देना है बोर्ड पर। और आई थिंक आपको आवाज़ ये सब क्लियर आ रही होगी, क्योंकि बोल रहे हैं तो माइक तो कैप्चर करेगा हमारे साउंड को। सो कम टू द पॉइंट। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 13 एंड 60। 12, 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात की। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे तेजी से फाइंड आउट कर चुके होंगे। 12, 30 और ये 60 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि कितनी तेज़ी से हम लोग कर लेंगे। वैसे अगर आपको इस तरह से समझना हो कि जैसे देखिए सबसे बड़े नंबर को देखिए, ट्रिक आप देखिए ज़रा कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले देख लीजिए और सबका पहाड़ा पढ़िए कि क्या बड़ी वाली संख्या आ रही है। तो 12 5 जा 60, 30 2 जा 60, तो 60 ही एलसीएम हो जाएगा। ये आपको एक स्टेप में करने का तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपको उस तरह से नहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो जैसे जब सारे नंबर से एक दूसरे के मल्टीपल्स हों, जैसे 12 के पहाड़े में 60 आ रहा है, 30 के पहाड़े में 60 आ रहा है, तो बड़ी संख्या अगर इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल में आती हो तो वो संख्या एलसीएम हो जाएगी, यानी लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगी। रही बात निकालने की, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 12 होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, और यहाँ 1 अगर चला जाएगा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर यहाँ 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 जा 6, 15 नोट डाउन हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 3 से रिड्यूस होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब सीधे ये 5 से रिड्यूस होगा, 1 आ जाएगा पहले, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। बात अगर हम एलसीएम की करेंगे तो इन सभी नंबर्स का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आपने देखा कि यहाँ 60 आ गया, उस तरह से भी 60 आएगा और इस तरह से भी 60 आ गया। ठीक है ना। तो पहले प्रॉपर साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं, उसके बाद अब इसको नोट डाउन करिएगा। तो नोट कर चुके होंगे, आई थिंक सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, देखिए इसके बाद 12वां प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। द ग्रेटेस्ट नंबर वह बड़ी से बड़ी संख्या देन 1500 1500 की तुलना में विच इज डिविजिबल बाय बोथ 16 एंड 18, जो 16 और 18 से पूरी तरह से है ना विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1500 की तुलना में हो या 1500 के नियर अबाउट आए। आप देखिए ऑप्शन में 1440, 1404, 1386 और, तो इन दोनों से जो संख्या विभाजित होगी वो तो पहले इनकी एलसीएम आएगी। तो 16 और 18 का पहले आप लासापा यानी एलसीएम निकालिए। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18,
2 से 2 4 जा 8, 9 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 9 नोट डाउन हो जाएगा। 2 1 जा 2, 9 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 3 जा 9, 1 नोट डाउन हो जाएगा। और 3 1 जा 3 और ये 1 नोट डाउन हो जाएगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम जो हो जाएगा इनका, देखिए 4 बार 2 दिया गया है और 2 बार 3 दिया है, तो 2 गुणे 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9 है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 16 3 जा क्यों करे, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में सीधे क्या करेंगे, ये तो आ गया एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 1500 में इसी एलसीएम से भाग दे देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, जगह थोड़ा सा बची हुई है। 1500 में अगर हम इन्हीं लासापा से भाग देते हैं 144 से, तो एक बार जाएगा 144 से कम 144, 144 1 जा 144 और 10 - 4 6 आ जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 - 4 कुछ भी नहीं और ये कैंसिल और एक 0 नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप कहें तो अब एक बार 0 टाइम्स जाएगा, यानी 0 टाइम्स जाएगा तो यही आएगा, सीधे 0 0 आ जाएगा और इसके बाद लेस करने पर 60 आ जाएगा एज अ रिमाइंडर। बच्चे भाग जानते हैं और रिमाइंडर आ जाएगा। और जब हम 1500 में से, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो हमको संख्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 1500 माइनस रिमाइंडर। अगर हम रिमाइंडर को 1500 से में से घटा दें तो वो संख्या आ जाएगी जो हमको चाहिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1500 के आसपास की हो और 16 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वो संख्या हो जाएगा 1440। इसको घटाएंगे, 1500 में से 60 घटाएंगे तो 1440 आ जाएगा। देख लीजिएगा करके इसको, तो वो आपका पहला ही विकल्प हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। पहले करना क्या है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है जो आ गया 144, और उसके बाद क्योंकि 1500 के पास तक की संख्या वह बड़ी से बड़ी है, तो इसी संख्या जो 144 आया है उससे 1500 को विभाजित कर देंगे। जो शेषफल आएगा 1500 में से उसी शेषफल को घटा करके हम अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयत्न किया है और इसी तरह आपको हर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेने हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन तो होना ही है ना, क्योंकि मुद्दत से आप पढ़ रहे हैं और शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है जो दोनों सिलेक्शन को जो है क्रैक करने के लिए सबसे सिंपल वे है। आप इसे नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने रहा। HCF ऑफ, है ना, पहला नंबर दिया है 5 × 7 × 9 × 11 × 13, है ना। एक संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है 9 × 11 × 13 × 17,
दूसरी संख्या ये दी गई है और आपको HCF निकालना है। तो HCF आप याद रखिए, आप HCF याद रखिए कि जो इनमें कॉमन हो। देखिए यहाँ 9 कॉमन है दोनों में, 11 कॉमन है दोनों में, और 13 कॉमन है दोनों में। तो आपका जो HCF हो जाएगा 9, 11 एंड 13, यही आपका सिंपली आपका HCF हो जाएगा। ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी संख्याओं से हमको नहीं मतलब है। जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो संख्या दोनों फैक्टर्स में है, जो संख्या दोनों जगहों पर है, वही संख्या गुणनखंड हो जाएगी, वही संख्या हमारी HCF हो जाएगी। इसी को हमको पता लगाना है, इसी चीज़ को हमको जानना है। चलिए ठीक है। देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारा विकल्प चला जाएगा, देखिए तीसरे के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है ना, विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, विल बी राइट। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है। इसी तरह 14वां प्रश्न है, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की प्रक्रिया जारी करेंगे। देखिए कह रहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का लासा और मासा, या मासा और लासा, है ना। टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का मासा और लासा, दो संख्याओं का HCF और LCM आर 4 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। दो संख्याओं का HCF और LCM 4 और 48 है। देखिए दो संख्याओं का याद रखिए कि जो छोटी से लिखा रहेगा हाईएस्ट, ये लिखता है हाईएस्ट, लेकिन छोटी संख्या HCF होती है। याद रखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4, और LCM हो जाएगा आपका, है ना। सीधे सीधे आपको जानना है कि जो संख्या दिखने में बड़ी होगी वो LCM, जो संख्या दिखने में छोटी वो HCF। HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ा लार्जेस्ट, और LCM को छोटे से छोटा, जो छोटा वही मोटा थोड़ा, यानी वो बड़ा होगा। अब उनमें से कह रहा कि इफ वन ऑफ द नंबर इज, अगर फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट नंबर यानी एक संख्या उसमें से 12 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। व्हाट विल बी द अदर नंबर, देन द अदर नंबर इज, तो दूसरी संख्या हो जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ सेपरेशन कर दे रहा हूँ, है ना, ऑपरेशन नहीं सेपरेशन। एक फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। ये एक फार्मूला होता है, इसको मैंने शायद पहले बताया भी हो, और नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, है ना। थोड़ा सा दूसरे कलर का यूज कर लें। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM एन, तो हमको सब कुछ दिया है। फर्स्ट नंबर दिया है क्या, यहाँ पर 12 दिया है। सेकंड नंबर हमको पूछ रहा है कि भैया दूसर की संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर। LCM आपको दिया है 48, और गुणे 4 HCF दिया है। तो हमको सेकंड या अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर या दूसरी संख्या, इस तरह कहें, सेकंड नंबर पूछ रहा है। तो हमको पहले नंबर से गुणा हुआ है तो उधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा। 48 गुणे 4 और भागे 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, और 4 चौका 16। तो वह जो दूसरी संख्या होगी, सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका 16।
तो आई थिंक आपको ये विकल्प आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो पहला ही विकल्प आपका बेटा सही हो जाएगा। दोनों ही प्रश्नों का मैंने सल्यूशन करवा दिया है। 13वें प्रश्न का सल्यूशन ये रहा और 14वें प्रश्न का सल्यूशन पहले इतने को नोट करेंगे और फिर पहले के बाद दूसरे नंबर पे ये नोट करेंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। विकल्प जिनका पहला विकल्प आ रहा है वही सही है। 16 ही इस प्रश्न का विकल्प होगा, उत्तर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और आगे की प्रक्रिया हम फिर से बताते हैं। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। तेजी से बेटा नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर चुके हैं सभी लोग, है ना। कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई असुविधा तो नहीं हो रही बेटे। आवाज़ सब कुछ क्लियर है? ठीक, चलिए चलते हैं आगे। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न भी सेम उसी पैटर्न पर है। लिखा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 96 एंड 8। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य 96 और 8 है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 96 एलसीएम है, एचसीएफ उसका 8 है, यानी 8 है। अब अगर कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर उसमें से 32 है तो व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो दूसरी संख्या क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या क्या है? पहला जो फार्मूला हमने लगाया था, फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूला है आपका। फर्स्ट नंबर हमको पता है 32, वैल्यू पुट कर देंगे। अदर नंबर निकालना है, एलसीएम आपका 96 है और एचसीएफ आपका 8 है। तो अगर अदर नंबर निकालना है तो हमको इधर से 32 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उधर भेजेंगे डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा। इधर 32 से गुणा, उधर संख्या जाएगी तो 32 से भाग हो जाएगा। 8 एक कम 8, 8 चौक 32, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और एक इधर गया 4 चौका 16, 24। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगा, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप अपने विकल्प को चेक कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा। अगर कहीं से कोई इशू है तो आप पहले अपनी जो आपका पिक्चर क्वालिटी है उस सेक्शन में जाके आप पिक्चर क्वालिटी हाईयर सेट कर लेंगे तो हर डिजिट आपको प्रॉपरली आपको हर डिजिट आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आप इतना नोट करिए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले विकल्प पर चलते हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिए तेजी से आप सभी लोग। चलिए, देखिए सेम पैटर्न पर अगला प्रश्न भी है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम 180, दो संख्याओं का लासा 180 और मासा 3 है क्रमशः। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का लासा और मासा आर 180 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दो संख्याओं का लासा और मासा 180 और 3 है। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स, इफ वन ऑफ द टू नंबर्स बी 45 देन द अदर नंबर विल बी, यदि दोनों संख्याओं में से, इफ वन ऑफ द टू नंबर्स मतलब दोनों संख्याओं में से, यदि दोनों संख्याओं में से वन ऑफ द नंबर्स इज 45, अगर एक संख्या 45 हो, अगर दोनों संख्याओं में से पहली संख्या आपकी क्या हो, 45 हो, तो व्हाट विल बी द अदर नंबर। तेजी से फार्मूला सेम पैटर्न पर लगा करके आप कर लीजिए। फार्मूला आपका वही है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला है। फर्स्ट नंबर आपको 45 दिया गया है, अदर नंबर आपसे पूछ रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए भाई अगर नहीं दिख रहा है तो। अदर नंबर पूछ रहा है, एलसीएम आपका 180 है और एचसीएफ आपका 3 है। अब अगर आपको अदर नंबर निकालना हुआ तो सिंपली क्या करना, 45 से इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, 180 गुणे 3 बटे 45, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 3 45, 3 15 हम 45, 15 से इसमें भाग देंगे, 15 एकम 15 और 3 इधर चला जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। 12 इज योर आंसर। अदर नंबर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और जो कि विकल्प में आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प है, द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट एवरीवन, द फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो राइट हियर, नॉट सेकंड, नॉट थर्ड एंड नॉट द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही उम्दा प्रश्न यहाँ पे आपको सम्मिलित करके दिए गए हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न, और इन्हीं क्वेश्चंस में से इसी तरह के प्रश्न आते भी हैं। ठीक है ना, तो इन्हें आप नोट डाउन भी कर लीजिए। नोट डाउन करने का हम पूरा आपको अवसर दे रहे हैं और आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। और आपको देखिएगा भी, देखिए आपको पूरा प्रॉपर देखिएगा। अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते हैं तो कोई भी इशू नहीं होगा। सारे प्रश्न हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो बहुत अच्छे से एक बार ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। चलिए चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी तरह से इसी क्रम में अगला प्रश्न भी देख सकते हैं आप, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी आपको देखिए फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर या अदर नंबर यानी दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम यानी लासा इंटू एचसीएफ यानी मासा। ये आपका है फार्मूला। और अगर देखो दो संख्याओं का गुणा करने के बाद जो आता है वही तो गुणनफल होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके ही सीधे लिख दिया है प्रोडक्ट, यानी इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे तरह से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करने के बाद गुणनफल ही आता है। अब प्रोडक्ट आपका दिया है 216। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड दियर एचसीएफ इज, और उनका जो एचसीएफ है भाई देखिए ध्यान से, जो एचसीएफ है वो है आपका 3 है, और व्हाट कर देन दियर एलसीएम इज, तो उनका एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया आपका 216। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इधर जो दोनों नंबर है उनकी जगह, उनके प्रोडक्ट की जगह हमने लिख दिया 216 क्योंकि दिया है। अब एलसीएम चूंकि निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए 3 से इधर गुणा है इस साइड में, तो इधर भाग दे देंगे, तो 216 भागे 3 है ना, 216 भागे 3 हम कर सकते हैं 216 डिवाइडेड बाई 3। देखें 2 1 3 6 3 9 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी बराबर आपका काटने पे आएगा, बराबर आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 72। क्या आ जाएगा आपका 72, आपका एलसीएम आ जाएगा। ध्यान दीजिए आपका 72 आपका आंसर आ जाएगा। और जो कि चौथा विकल्प आपका है, देखिए चौथा विकल्प आपका है, पहला दूसरा और तीसरा विकल्प हम नहीं देखेंगे, हमारा चौथा विकल्प ही आपका सही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न भी देख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 20। देखिए इसको इस सवाल को हमने यहाँ से ये सवाल हल कर दिया। अब ये 18वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का मासा 20 एंड दियर एलसीएम इज 120 और उनका लासा 120। दो संख्याओं का मासा 20 और लासा 120, इफ वन द नंबर इज 60। तो ये हमारे प्यारे बच्चे ये सब फाइंड आउट कर चुके होंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर ले रहे हैं हल्का सा, इनको एक स्टेप में इधर कर दें, हो गया। देखिए क्या क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, पहले हम 18वां सवाल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 18वां सवाल का हम हल कर रहे हैं, 18वें प्रश्न का हम यहाँ सल्यूशन कर रहे हैं। जो जो दिया है उसके आधार पर हम सल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 20, दो संख्याओं का मासा 20 और उनका एलसीएम आप प्रश्न पढ़ सकते हैं ध्यान से, 120 120 है। और अगर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या यानी वन ऑफ द नंबर इज कितना है 60, यानी अगर एक संख्या 60 है तो व्हाट विल बी द अदर नंबर। इससे पहले भी हम इस तरह का प्रश्न लगा चुके हैं, लगाइए आप। फार्मूला क्या होता है, होता क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका फार्मूला हो गया।
फर्स्ट नंबर पता है 60 इंटू अदर नंबर भी पता नहीं है, अदर नंबर भी हमको निकालना है, और एलसीएम पता है 120 और एचसीएफ पता है 20। तो 60 से इधर गुणा हुआ है, दूसरी संख्या निकालने के लिए 120 गुणे 20 में 60 से भाग दे देंगे। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल हो गया, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, यानी वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना, 40 हो जाएगी। कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 40 हो जाएगा। और पहला ही विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन एंड द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं, परी हैं, प्रियांश हैं और सारे लोग हैं, देखिए कल हम एक 10 प्रश्नों की श्रृंखला का हम एक टेस्ट लेंगे, और जिन बच्चों का प्रथम 40 सेकंड में आंसर आएगा, प्रथम 40 सेकंड का मतलब है कि अगर कोई बच्चा, ये प्रश्न दिया जा रहा है, आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 मिनट के समय में आपका विकल्प आ जाना चाहिए। हम आपके आंसर के बाद यहाँ पर हम विकल्पों को लगवाएंगे, पहले हम लगवाएंगे नहीं, पहले हम आपका आंसर ले लेंगे, उसके बाद हम आपका विकल्प करेंगे। और फिर जैसे देखिए, मान लीजिए ये प्रश्न दिया हमने, उस प्रश्न को देने के बाद हम आपको 1 मिनट का समय देंगे, 1 से 2 मिनट का समय देंगे, आप अपने आंसर भेज दीजिएगा। आप आंसर भेज देंगे, उसके बाद हम जो है, अब उसके बाद प्रथम 1-2 मिनट के अंदर का आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम सल्यूशन बता देंगे, जो ऑप्शन होगा वो होगा, उसकी बात अलग है। लेकिन आपको जो ऑप्शन आपने जो आंसर भेजा होगा वही विकल्प आपका हम मानेंगे, आपका सही मानेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करिए, कल 10 प्रश्नों के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहिए। जो बच्चा अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अभी सुन ले, जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको एज अ फाइन के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ेगा शुल्क। इसीलिए हम सभी बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग कल के टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है ना, ज़रूर करिएगा, क्योंकि कल आपका वेंसडे है और आज मंगलवार है, कल बुधवार है। बुधवार के दिन का टेस्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट का मार्क्स हम आपको आपके गार्जियन से डिस्कस करेंगे और ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए और आज ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए टेस्ट का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तेज़ी से, तब उसके बाद हम आगे चलें। देखिए इसके बाद आखिरी के 2 प्रश्न देख लीजिए। लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15, है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15, 30 एंड 45।
सिंपली एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों का मैं यहाँ पर फैक्टर कर दे रहा हूँ, 15 का, 30 का और 45 का। पहले हम फैक्टर इसका कर लेंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं। देखिए 3 × 5, 3 × 5 15 आता है, 2 तिहाई 6 और 6 × 5 30, 2 3 जा 6, 5 जा 30 हो गया। और इसके बाद 3 5 जा 15 और 15 5 जा 45, ये हो गया। तो ये एचसीएफ अगर आपका निकालना होगा, ये आप अलग अलग फैक्टर करके निकाल सकते हैं, वर्टिकली अरेंज करके। 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 3 5 जा 15, 5 जा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो एचसीएफ आप देख रहे हैं कि केवल और केवल 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 इन सभी में कॉमन है। यहाँ 2 है लेकिन तीनों में नहीं है, 3 है तो तीनों में नहीं है। यानी 3 × 5 जो कि बराबर हो जाएगा 15 यानी 15 की, वही आपका एचसीएफ आ जा रहा है। तो दूसरे विकल्प के साथ हम सभी लोग चले जाएंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद कर आप फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट की बात करेगा आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ जाइएगा, विच डिवाइडेज 36 एंड 48। तो पहले 36 का फैक्टर निकाल लीजिए और फिर 48 का फैक्टर निकाल लीजिए और फिर उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। इतना आप स्टेप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब भी कहेगा ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको एचसीएफ निकालना है। कह रहा विच डिवाइडेज, जो विभाजित करता है, जिसको 36 और 48 विभाजित नहीं करती, जो खुद 36 और 48 को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से विभाजित करता है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब फैक्टर्स अगर आप देखना चाहें, देखिए यहाँ पे कॉमन ही देख लीजिए, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर दूसरा वाला 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इधर तो 2 हैं लेकिन इधर नहीं है। अब 1 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसके अलावा 3 यहाँ है लेकिन उधर वाले नंबर में नहीं है। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 और फिर लिख सकते हैं 48 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और कॉमन देख लीजिए यहाँ पर A2 एक कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया और 1 3 कॉमन हो गया। यही 3 कॉमन है और बाकी कॉमन कुछ नहीं है। तो यानी 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 12 विल बी योर आंसर। वह संख्या 12 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लासेस कैसी लगी। आई होप आपके लिए हमने ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह सम्मिलित किया था, जो जैसा कि वादा हमने कल किया था। आज हमने आपको अच्छे से समझाया है, प्रयत्न किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। क्वेश्चन नोट करिए और फिर अगले क्लासेस में टेस्ट के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे।